चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, मैथ्स का एक टॉपिक है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। प्लीज, मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस। ठीक है, चलिए। ट्रिगोनोमेट्री, आराम से बेसिक बेसिक बातें क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए ओए बच्चे, एकदम एक एक छोटा छोटा पॉइंट समझिएगा, ठीक है ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं पता है जिस भी ट्रायंगल का क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं आप? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कोई डॉट? जिस भी ट्रायंगल का एक एंगल कितना हो 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, चलो बच्चे आगे समझो, क्या समझे? हर ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं बच्चे? तीन। तीन। अकल बढ़िया भैंस है, बैग उधर रखो, रखो ना बैग, बैग को क्या लो कर रहा है, यानी इधर तुम किसका, तो इतना तुमको अकल नहीं हो, बैग को धक्का कर रहा है, बैग को आराम से रख देता। मैनर्स के नाम पे कंगाल है क्या? चलो, राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं बच्चे? तीन। ठीक है, चलो, तो एक एंगल क्या है हमारा, एंगल ए, दूसरा एंगल बी और तीसरा एंगल सी। आगे आप जाइएगा ना बच्चे जितना हायर क्लासेस में, तो एंगल ए को और एक तरीके से और लिखते हैं, क्या? एंगल ओ ए को लिखते हैं एंगल बी ए सी। क्या एंगल? बी ए सी। तो बी ए सी यानी कौन सा एंगल, एंगल बी, एंगल ए या एंगल सी, जो बीच वाला है वो एंगल। ठीक है ना, एंगल ए लिख देते सिंपल सा, एंगल बी ए सी। क्यों फालतू बात हो गया ना, फालतू नहीं, बताता हूँ जरा हुआ क्या, हुआ क्या बताता हूँ आपको हुआ क्या। एक घटना घट गई, क्या घटी घटना? मान लो बच्चे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने बोला आपको एंगल, बस फिर से घटना घट गई। ये बोलेगा कि मैं हूं एंगल पी, और ये बोलेगा पता चलेगा कौन है एंगल पी? नहीं ना, प्लीज, ये बोलेगा, ध्यान दे, ये बोलेगा मैं हूं क्या है, एंगल पी, और ये बोलेगा मैं ही क्या हूं, क्या करे? तो करे क्या, हम लोग बोलेंगे नहीं, तू है एंगल क्यू पी एस, और तू है एंगल एस पी आर। ठीक है ना, ये क्या है, एंगल क्यू पी एस, और ये क्या है, एंगल एस पी। अब लड़ाई है नहीं ना है, ये लोग आपस में लड़ाई कर लिए थे, तो गणितज्ञ ने बोला कि ठीक है लड़ो मत बच्चा लोग, चलो तुम्हारा अलग अलग क्या रख देते हैं, नाम। ठीक है ना, लेकिन यहां तो कुछ ऐसा नहीं है, तो यहां अगर आप सीधा बोलते हो एंगल ए तब भी इसी एंगल की बात हो रही है, एंगल बी तब भी इसी एंगल की बात हो रही है, एंगल सी तब भी इसी एंगल की बात हो रही है, लेकिन कोई बोले एंगल बी ए सी तब भी इसी एंगल की बात हो रही है। ठीक है, कल को तो कहीं ना कहीं ये लोग लड़ेंगे आपस में, आज जब लड़ेंगे तब हमको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं, है ना बात? नहीं होता है ना कि भाई दो लोग हैं आपस में, पता है कि एक दिन किसी ना किसी बात को लेके दोनों में लड़ाई, आज ही सुलटा लेते हैं। नहीं, कल को अभी यहाँ बीच में एक और लाइन खींचा जाए, उससे अच्छा हम अभी बोल देते हैं कि नहीं भैया तू है एंगल बी ए, बीच में वर्टेक्स, बीच में क्या है, अगर इस एंगल की बात करो,
अगर इस एंगल की बात करो तो ये वर्टेक्स है ना, तो हमेशा इस तरीके से एंगल लिखने में क्या आता है बीच में, वर्टेक्स। बीच में क्या आता है, अरे बताया था ना, ये वर्टेक्स है, तो ये क्या है इसका वर्टेक्स। और दोनों साइड में क्या रहता है बच्चे, एंगल के आर्म्स। और बीसी क्या है, एंगल के आर्म्स पे एक एक पॉइंट। नहीं, देखो 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 देखो, कुछ ऐसा देखो ना, ये है ए, ऐसा नहीं है कुछ मामला, अरे ये मामला ऐसा नहीं है। वर्टेक्स ए, तो हमेशा एंगल लिखते समय बीच में क्या रहेगा, वर्टेक्स, और साइड में दोनों आर्म्स का एक एक पॉइंट, एक पॉइंट एक पॉइंट। ठीक, तो इस तरीके से जब क्या लिखते हैं एंगल, इस तरीके से जब क्या लिखते हैं एंगल, इस तरीके से जब क्या लिखते हैं एंगल, तो बीच में क्या रहता है, बोलो क्या, वर्टेक्स, और साइड में दोनों आर्म्स का एक एक पॉइंट। ठीक है, बीच में वर्टेक्स और साइड में दोनों आर्म्स का एक एक, बात समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे भी कोई एंगल लिखेगा तो घबराओगे नहीं ना, और ऐसे भी लिख दे तब भी, ऐसे में ऐसे मत लिखना ना, कांड हो जाएगा, ये वाला ये वाला। ठीक है ना, चलिए, तो ये जब भी किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी किसी ट्रायंगल का एक एंगल कितना हो बच्चे 90 डिग्री, तो क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई बोले कि क्या कभी ऐसा संभव है कि एक ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का दो एंगल कितना हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल है। क्यों, ध्यान दो, मान लेते हैं कोई एक क्या है ये ट्रायंगल, इसका तीनों वर्टेक्स क्या है, डी ई एफ। ठीक, हमें पता है क्या कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 180 होगा ना। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मान लो दो एंगल क्या कर देते हैं 90, दो एंगल क्या कर देते हैं 90। ठीक है, एंगल डी मान लिए क्या है 90 डिग्री, और एंगल ई भी क्या है, कोई शंका नहीं। चलो, इसमें डी की जगह ये क्या रखेंगे 90 डिग्री, और ई की जगह भी क्या रखेंगे 90 डिग्री, रख के देखते हैं। चलो, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एफ बराबर कितना आ गया बच्चे 180 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना होगा 180, तो 180 डिग्री अब प्लस एंगल एफ बराबर क्या हो गया बच्चे 180 डिग्री। नहीं, इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में, तो यहां से क्या निकल के आया एंगल एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, मतलब कितना डिग्री 0 डिग्री। अगर एंगल एफ कितना है, तो ये कायदे से ऐसे होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा होना चाहिए डी ई और इसी के ऊपर, तभी ना बनेगा, एक के ऊपर एक रहेगा ये, अभी तो कुछ एंगल बना रहा है ना। अगर एंगल एफ कितना होना है, तो ये ऐसे करके झुक के यहां आएगा ना, तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना। भाई ये कौन सा ट्रायंगल है, नहीं ना है, नहीं ना है। तो यहां से क्या पता चला हमें कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अधिक, कोई बोलेगा नहीं अच्छा तो दो एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है, अरे भाई दो एंगल जब 90 नहीं हो सकता 90 से ज्यादा कैसे होगा, नहीं है ना।
जैसे कि मान लो कोई बोलेगा कि नहीं, कोई बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, इसी में मान लेते हैं कि कोई बोलेगा कि हमारा एंगल ई कितना है 180 और एंगल एफ कितना है, भैया इन तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, अगर अकेले आपका यही कितना हो गया है 180, तो ये सब फिर माइनस में थोड़े आएगा, नहीं, एंगल ये है माइनस उतना, एंगल ये है माइनस उतना, नहीं। तो एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना राइट एंगल हो सकता है, एक, ठीक, क्या, हाँ राइट एंगल से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक ट्रायंगल में राइट एंगल कितना हो सकता है, एक। एक्यूट एंगल कितना हो सकता है, 3, अधिक से अधिक 60 60 60, तीनों एक्यूट है। ऑब्ट्यूज भी कितना हो सकता है, एक, जैसे एक 90 से ज्यादा हो सकता है, कि एक मान लीजिए 100 हो गया और दो हो गया 40 40, क्या बोले, हाँ तीनों एक्यूट एंगल है ना, 60 60 60 हो गया ना 180। नहीं, हम बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल, एक क्या हो, एक क्या हो, ट्रायंगल, एक क्या हो, तो एक ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल में मात्र एक ही क्या हो सकता है, राइट एंगल, और एक ट्रायंगल में मात्र एक ही क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, मात्र एक ही क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज, एक से अधिक नहीं होगा, नहीं, ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि एक से अधिक हो गया ऑब्ट्यूज एंगल तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा, नहीं, एक 95 दूसरा ही 95, दोनों मिला के कुल कितने हो गए 190, तो अगला एंगल -10 है ना। तो कोई पूछे कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम राइट एंगल कितना, जवाब 1, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल कितना, जवाब 1, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक्यूट एंगल कितना, जवाब 3। अगर कोई पूछे एक ट्रायंगल में मिनिमम एक्यूट एंगल कितना, जवाब 2। अगर एक राइट होगा या फिर एक ऑब्ट्यूज होगा तो बचे दोनों को क्या होना पड़ेगा, एक्यूट, नहीं, मान लो एक 90 है तो या तो होगा ये 30 ये 60, ये 45 ये 45, है ना, ये 40 ये 50, यानी कुल इतना होगा कि दोनों को जोड़ने पे 90 आए, एक है 90 फिर दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 + 90 कितना, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। वैसे यहाँ पे ये क्या रहेगा, 90 से ज्यादा मान लो 100, तो इन दोनों को मिला के कितना होना पड़ेगा 80, तो ये भी 40 ये भी 40, ये 30 ये 50, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल में मैक्सिमम राइट एंगल कितना, आंसर 1, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल कितना, आंसर 1, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक्यूट एंगल कितना, आंसर 3, तीनों हो सकता है 60 60 60, नहीं, एक 70 एक 40, कितना हो गया 70 40 110, और अगला क्या हो जाएगा फिर से 70 हो गया ना 180। तो एक्यूट एंगल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3, और एक्यूट एंगल मिनिमम कितना हो सकता है, राइट एंगल मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम या मैक्सिमम एक ही है, वो ऑब्ट्यूज मिनिमम या मैक्सिमम क्या है एक, नहीं, सबसे खुश है एक्यूट एंगल, नहीं, उसके साथ कुछ खास है नहीं, भैया अधिक से अधिक 3 कम से कम 2, उससे कम हम होते नहीं है, नहीं, दबदबा कायम रहेगा एक्यूट एंगल का, नहीं। अगर ट्रायंगल एक दुनिया है, नहीं, तो वहां पे एक्यूट एंगल का भौकाल है। चलिए इतना समझ में आ गया। तो अगर इस पूरे को समराइज करें तो यहां से 3-4 बात निकल के आती है। पहले बात क्या, जो पहले ध्यान रखना है कि एंगल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा बात, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम राइट एंगल 1, मिनिमम राइट एंगल भी 1, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल भी 1, एट द सेम टाइम मिनिमम ऑब्ट्यूज एंगल भी 1, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक्यूट एंगल 3, मिनिमम एक्यूट एंगल 2, ठीक है। चलिए अब ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, इसकी सारी कहानी चलती है राइट एंगल के आसपास। किसके आसपास, राइट एंगल। ये चैप्टर क्या है,
ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसकी सारी कहानी चलती है राइट एंगल या समकोण त्रिभुज के आसपास, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बोले या समकोण क्या बोले, त्रिभुज, ठीक है। चलिए मातृभाषा में, अभी हाल ही में 14 सितंबर को तो बीता है नहीं हिंदी दिवस। चलिए हम लोग क्या है ना, गजब लेवल के दिमागी रूप से गुलाम हैं। हम लोग गजब रूप से क्या है, दिमागी रूप से हम लोग फर्जी ही मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। किसी भी रूप में स्वतंत्रता है नहीं यहाँ पे, नहीं। सरकार कुछ भी करे उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। महिलाओं को तो आजादी और महिला में कोई संबंध नहीं है, नहीं। या तो आप महिला हो सकते हैं या तो आपके पास आजादी है। अगर आपके पास आजादी है तो 100 में से 90 बार यही पाया जाता है कि वो कोई महिला नहीं होगी, ठीक है। और अगली बात, हम लोग अपनी मातृभाषा बोलने से क्या होते हैं, नहीं है ना। कहीं देखते हैं कि इंग्लिश बोल रहा है तो हम लोग हिंदी बोलने से क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कहीं पे कॉन्फ्रेंस है इंग्लिश में और आप अपना शुरू हो जाए मैथिली, नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। वहाँ इंग्लिश ही बोलिए, आने चाहिए, आने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं बात करनी है, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश, तो हिंदी में बात कीजिए, नहीं है ना। लेकिन क्या दिक्कत है, अब ऐसा प्रेशराइज भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर जॉब का इंटरव्यू के लिए क्या, इंग्लिश, नहीं। कहीं कोई आप काम करते हैं और उसके लिए आपको इंटरव्यू देने जाना है, कहीं पे कोई मीटिंग है, सब जगह क्या चलता है, इंग्लिश। अच्छी बुक किसमें है, सारी हायर एजुकेशन किसमें है, 11-12 का आप पढ़ाई भी करिएगा अच्छे कोचिंग संस्थान से तो किसमें है, क्या करे विद्यार्थी, नहीं। ना चाहते हुए भी गुलाम बनना पड़ता है। चलो भैया आगे देखो, तो ये क्या है, एक राइट एंगल जिसका एक एंगल क्या है, राइट एंगल नहीं 90 डिग्री है, दोनों क्या है, एक्यूट, ठीक है ना। चलिए एक क्या है, अभिनंदन दो, एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री, दोनों क्या है, एक्यूट, ठीक है। ठीक से बैठो, दोहराते तुमको रहा है कि ठीक से बैठो। अब ध्यान दो बच्चे, लिसन, अब ध्यान दो, समझो। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज होती है, कितने चीज, 3 चीज। ये बड़ा खास ट्रायंगल है। क्यों खास ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड का नाम है, इसके तीनों साइड का नाम है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बड़ा खास ट्रायंगल है। इसको तीनों से, इसके तीनों साइड का क्या है, नाम। किसी एक साइड का नाम एच से शुरू होकर क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। किसी एक साइड का नाम क्या पड़ जाता है, परपेंडिकुलर। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिएगा तो उसमें कैरेक्टर है परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नहीं। एक बोलता है कि हम टेंजेंट हैं, हम सीधे जाते हैं। चलिए, और एक क्या होता है, बेस। क्या होता है, हिंदी में बोले तो ये क्या है, कर्ण, नहीं महाभारत वाला नहीं, ठीक है। ये है लंब और ये क्या है, आधार, वो आधार कार्ड वाला नहीं। चलिए बेस, ठीक है ना, नींव, हाँ। तो ये एक क्या है, खास ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, खास ट्रायंगल। क्यों खास ट्रायंगल है भाई, इसके तीनों साइड का अपना अपना क्या है, अलग नाम, नहीं। एक तो मान लीजिए मैंने क्या बोला, इस वर्टेक्स का नाम ए, इस वर्टेक्स का नाम, इस वर्टेक्स का नाम, तो इस साइड का नाम ए बी, इस साइड का नाम, इस साइड का नाम सी ए सी, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी बी ए बात क्या है, बराबर। बी सी बी बात, ए सी ए बात बराबर, ठीक है ना। तो ये तो हर ट्रायंगल में होता है, नहीं। मैं कोई रैंडम मान लो कोई स्केलन ट्रायंगल बना लो, नहीं। कोई मैंने क्या बना लिया है, स्केलन ट्रायंगल, और मैंने मान लिया, इसको मान लिया P, इसको क्या मान लिया Q, इसको क्या मान लिया, तो इसके भी तीनों साइड का क्या है, नाम है। ठीक से बेटा, सही से। इस साइड का नाम क्या है, PQ, इस साइड का नाम क्या है, इस साइड का नाम क्या है, RP। लेकिन इसके तीनों साइड का सेपरेट नाम है, नहीं है।
लेकिन इसके तीनों साइड का सेपरेट नाम है। अब सवाल ये उठता है कि किसको हाइपोटेन्यूज बोले या कर्ण, किसको बोले लंब और किसको क्या बोले आधार। तो कर्ण वाला मामला तो बड़ा सिंपल है, 90 डिग्री कोण के सामने वाला जो साइड है उसी का नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज कर्ण या एच। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कर्ण या एच से रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेन्यूज या एच। ठीक है ना। चलो अब एक बात सुनो बच्चे, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी याद रखना। क्या याद रखना, जो भी सबसे बड़ा क्या होगा एंगल, उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा सबसे बड़ा, जो क्या होगा एंगल, उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा सबसे बड़ा। किसी के पास अभी है सेट स्क्वायर्स, कंपास आपका ज्योमेट्री बॉक्स सेट स्क्वायर है किसी के पास अभी नहीं है, कोई बात नहीं। सेट स्क्वायर आप सबने देखा होगा, नहीं एक दो दफा तीन दफा तो मैं ही दिखाया हूंगा। चलिए, तो जो है आपके पास निकालिए, नहीं है चलिए कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए कोई बात नहीं। तो जो सेट स्क्वायर होता है ना, जो क्या होता है उस सेट स्क्वायर को देखिएगा, तो एक सेट का स्क्वायर होता है आपका 90 45 45। ठीक है ना, उसमें दो साइड इक्वल रहेगा और एक साइड सबसे बड़ा रहेगा। दूसरा सेट स्क्वायर आपका रहता है 90 30 और 60 वाला। ठीक है ना। चलिए जरा एक बात समझ लीजिए, दो तीन बात। पहली बात क्या कि एक ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा क्या रहेगा एंगल, उसके सामने वाला साइड भी क्या रहेगा सबसे बड़ा। ठीक, जैसे इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या है, क्योंकि बाकी तो एक्यूट है ना। एक ट्रायंगल में अगर एक ऑब्ट्यूज हो या एक राइट हो तो दोनों बचा हुआ क्या होगा एक्यूट। तो दोनों एक्यूट, दोनों 90 से छोटू है ना, दोनों 90 से क्या है कम। तो सबसे बड़ा यही है ना 90, इसके सामने वाला साइड क्या होगा सबसे बड़ा। तो एक ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, या सबसे बड़े एंगल वाले के सामने वाला साइड सबसे क्या होता है बड़ा, सबसे छोटे साइड वाले के सामने वाला एंगल सबसे क्या होता है छोटा। ठीक है ना, और सबसे छोटे एंगल वाले के सामने वाला साइड क्या होता है सबसे छोटा। जैसे देख लो क्या बच्चे, तो एक तो बीच वाला होगा ना। हाँ हाँ देखो, ए लिसन, देखो इस एंगल को बड़ा क्या रखा है मैंने, क्या रखा है बहुत, तो इसके सामने वाला साइड भी सबसे छोटा, और सबसे बड़ा एंगल ये है तो इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा, और उससे छोटा एंगल ये है एंगल नंबर 1 टॉप, गोल्ड मेडल सिल्वर ब्रॉन्ज। ठीक है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सिल्वर मेडल, इसको क्या मिला है ब्रॉन्ज मेडल। नहीं, ब्रॉन्ज वाला सबसे छोटा, सिल्वर उससे बड़ा और गोल्ड सबसे बड़ा। ठीक है ना, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा सामने वाला साइड। कोई बोलेगा मान लीजिए अगर ये एक क्या है ट्रायंगल और इसके दोनों साइड क्या है, सॉरी दोनों एंगल क्या है इक्वल, तो दोनों सामने वाला साइड भी इक्वल होगा, खत्म। इसी को तो बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो एंगल क्या हो बराबर, तो दो साइड भी क्या होगा, क्योंकि एंगल बराबर तो साइड बराबर, एंगल बड़ा तो साइड बड़ा, एंगल छोटा तो साइड छोटा। इतना समझने में कोई समस्या नहीं। तो अब से कोई बोलेगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोई बोलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम बोलेंगे बड़ा क्या है खास। बड़ा क्या है क्यों खास है भाई, क्योंकि इसके तीनों साइड का अपना सेपरेट क्या है नाम। तो कोई बोलेगा अच्छा कौन से साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ा साइड। सबसे बड़ा साइड कौन, जो सबसे बड़े एंगल के सामने है, जो 90 डिग्री के सामने है, जो राइट एंगल के सामने, उसे क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में बोले तो कर्ण। ठीक, लेकिन अक्सर लोग क्या बोल देते हैं ये है बेस यानी आधार और ये क्या है लंब। मामला ऐसा होता नहीं है, बेस यानी कि आधार,
लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये डिपेंडेबल चीज है। ये क्या करता है? डिपेंड करता है। क्या करता है? क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो अब समझते हैं हम ये कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्या करें, सबको क्या करें, समराइज, तो क्या निकल के आया? पहला बात ये निकल के आया कि जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा सामने साइड, और जितना छोटा एंगल उतना बड़ा सामने छोटू साइड। नहीं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अगर दो एंगल क्या हो, इक्वल, तो दो साइड भी क्या होगा भाई? इक्वल। एक समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? जिसका एक एंगल कितना? 90। एक एंगल 90 तो दो एक्यूट जरूरी है, क्योंकि मिनिमम कितना एक्यूट हो सकता है? दो। लास्ट स्लाइड में समझे थे। और 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज या कर्ण। और मैंने लास्ट में क्या बोला आपको? बेस और परपेंडिकुलर क्या है? डिपेंडेबल, इट्स डिपेंड्स। तो ऑन व्हाट इट्स डिपेंड्स, लेट्स सी, किस पे निर्भर करता है, चलो देखते हैं। थैंक्स। चलिए ध्यान दीजिए, मान लो एक बच्चे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं मान लो, पता है क्यों बोल रहा हूं मान लो? क्योंकि ये एंगल 90 है नहीं, हाथ से बनाया ना, दिख रहा है 90 है नहीं, तो इसलिए मान लो। ये एंगल मान लो कितना है? 90। तो इसके सामने वाला एच तो फिक्स हो गया। ठीक है, मान लो मुझे चर्चा करनी है इस एंगल की। किस एंगल की? इस एंगल की क्या करनी है मुझे? तो इस एंगल के सामने वाले को क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर, और बचे हुए को बेस। बोलेगा बात तो वही हो गई। नहीं, बात वही नहीं हुई, लेकिन मान लो अगर इस एंगल की चर्चा करनी है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। तो जिस एंगल की चर्चा होगी उसके सामने वाला क्या कहलाएगा बच्चे? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बचा हुआ क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो बात है वो बड़ा ध्यान से समझने लायक है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या हो जाओ, बॉडी वॉडी स्ट्रेट करके बैठ जाओ, नहीं, क्योंकि ये वाली बात अगर देखो दिमाग में कहीं झटका नहीं लग रहा। चलिए आगे, ये जो बात है ना, अब जो बताने जा रहा हूं उसको अगर वो समझ गए ना, तो आगे आपको समझ में चीजें आएगी। अगर अभी ये नहीं समझे तो आगे चीजें समझ में नहीं आने का। अब क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी मैं आपको बता रहा हूं ट्रायंगल के साइड्स और एक्यूट एंगल के बीच का रिलेशन। क्या बता रहा हूं? ट्रायंगल के साइड और एक्यूट एंगल के बीच का मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल क्या है? ए बी सी। अब मान लेते हैं एक्यूट एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, ये सब ग्रीक ने हमें दिया है, नहीं, थीटा, सिग्मा, फाई, ईटा, बीटा, नहीं, गामा, ठीक है ना, चाय, कुछ चाय वाय भी कुछ होता है। चलिए है ना, हम लोगों ने इसका गजब इस्तेमाल किया। हम लोगों ने क्या बोला? अल्फा मेल, सिग्मा मेल, बीटा मेल, 3 मेल होते हैं। मेल की भी 3 कैटेगरी, अल्फा, बीटा, सिग्मा। हाँ, मेल मेल पुरुष। चलिए, एनिमल किसने देखा है? कबीर सिंह? नहीं, तो कबीर सिंह एनिमल जैसा कैरेक्टर क्या बताता है? अल्फा मेल का। ठीक है ना, हाल ही में क्या हुआ है, इन अल्फा मेल मतलब क्या, चलिए कभी और चर्चा करेंगे अल्फा मेल पर, अभी ट्रिग्नोमेट्री में रहते हैं, नहीं तो बात चलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। ध्यान दो, हाँ, अल्फा मेल पे अगर बोला जाए तो कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला? अभी हम समझने वाले हैं एक्यूट एंगल और साइड के बीच का क्या रिलेशन। ठीक है, अब हम एक मशीन लिखेंगे बोर्ड पे। किसके बारे में लिखेंगे? एक ऐसा मशीन, गजब का मशीन है, वो क्या करता है? हमें एंगल और साइड्स के बीच का क्या बताता है? रिलेशन। मशीन का पहला काम क्या है?
एंगल और साइड के बीच का क्या बताना, रिलेशन। अब बच्चे ध्यान दो, 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा साइड, ये हमारा एंगल है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो इसके सामने वाला बचा कुचा, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, अब मैं कुछ लिख रहा हूं, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही तो मैं बता रहा था, ये क्या बताता है आपको, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन। अब जरा एक चीज देखो, मान लो परपेंडिकुलर का कुछ हाइट रहा होगा 3 मीटर और हाइपोटेन्यूज का भी कुछ हाइट रहा होगा 5 मीटर, ठीक है ना। वही डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का कुछ लेंथ रहा होगा 3 मीटर और हाइपोटेन्यूज का कुछ लेंथ रहा होगा कितना, 5 मीटर। तो ये आएगा मान लो कितना बच्चे, 3 बट्टा क्या लिए थे, एंगल। एंगल कुछ डिग्री रहा होगा नहीं, ये कुछ डिग्री किसमें बदल गया, नंबर में, नहीं आराम से एक डिग्री लिया ना, किसमें बदल गया। तो साइन थीटा, साइन जो है ना, साइन 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 एक ऐसा मशीन है जिसके सामने क्या रखो आप, डिग्री, क्या रखो, ये वैल्यू देगा। गजब का मशीन है। साइन के आगे क्या रखो, डिग्री, 0, वैल्यू कितना देता है। साइन के आगे क्या रखो, डिग्री, 30, बोलता है मेरा वैल्यू 1/, हाँ बताते, सब बताते हैं। साइन के आगे क्या रखो, डिग्री, 45, बोलता है मेरा वैल्यू 1/√2। साइन के आगे क्या रखो, वैल्यू 60, बोलता है मेरा वैल्यू √3/2। साइन के आगे क्या रखो, वैल्यू 90 डिग्री, बोलता है मेरा वैल्यू 1। ये साइन क्या करता है, पहले दो बात, साइन क्या करता है, एंगल और साइड के बीच में क्या बताता है, रिलेशन। और दूसरा, एंगल को किसमें बदलता है, वैल्यू में। एंगल और साइड के बीच का रिलेशन दिख रहा है, एंगल का वैल्यू बदलता दिख रहा है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1 और 0 का 0 क्या है उसको समझेंगे। हाँ अब आप कटआउट बताइए। हाँ याद, तरीका बता दूंगा, लेकिन अब तरीका ध्यान में नहीं रखा तो याद कर लो, नहीं है ना। अब एग्जाम में पूरा यानी कि बैठ जाओ करने तो नहीं, अभी याद हो जाएगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन इतना बनाएंगे ना हम लोग कि आसानी से क्या हो जाएगा याद, आराम समझो। तो मैंने क्या बोला, साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं, कोई बोलेगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ ट्रायंगल में, हम बोलेंगे अच्छा कुछ नहीं करना है मुझे, साइन 30 डिग्री लिख दिया, परपेंडिकुलर कितना है वो लिख दो, हाइपोटेन्यूज कितना है वो लिख दो, निकाल लो, वही वैल्यू होगा। ठीक, चलिए अगला, अगला क्या बच्चे, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगेन ये भी क्या कर रहा है आपको, एंगल और साइड्स के बीच का क्या दे रहा है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना बच्चे, 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0। अरे कुछ नहीं याद करना है, इसी का तो उल्टा मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अगला होता है क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा का वैल्यू लिख देता हूं, चलो। टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 0। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना बच्चे, 1। टेन 60 डिग्री का वैल्यू बच्चे कितना, √3।
और tan 90 का वैल्यू कोई पूछे तो बोलना इनफाइनाइट या अनडिफाइन, हाँ या अनडिफाइन। अब क्या किया हूं ये भी याद नहीं करना है, मैं पता क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, 0/1 0, 1/2 अपॉन वो √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, अब अगला होता है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा कौन सा, कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वैल्यू भी सारा क्या हो जाएगा उल्टा। तो कोसाइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा 1/0, मतलब कोसाइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2, कोसाइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा √2, कोसाइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3, और कोसाइन 90 कितना रहेगा 1 ही। अगला क्या होता है बच्चे, अगला होता है आपको सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोसाइन नहीं होता है कोसेक होता है, सॉरी को क्या होता है कोसेक, को सेक क्या होता है कोसेक, कोसाइन नहीं होता, क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए अगला क्या है सेक थीटा। सेक क्या होता है बच्चे, सेक क्या होता है बच्चे कॉस का उल्टा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सॉरी। तो सेक 0 डिग्री क्या होगा 1/1, तो कितना 1। सेक 30 डिग्री कितना होगा 2/√3, सेक 45 डिग्री कितना होगा बच्चे √2, सेक 60 डिग्री कितना होगा 2, और सेक 90 डिग्री कितना होगा अनडिफाइंड। ठीक है, लास्ट होता है आपका क्या कॉट थीटा। कॉट थीटा tan का उल्टा, तो ये क्या होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू क्या होगा tan का उल्टा क्या, चलिए तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे 1 का इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे ही कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3, कॉट 45 डिग्री कितना रहेगा 1, कॉट 60 डिग्री कितना होगा 1/√3, और कॉट 90 डिग्री इनफाइनाइट का उल्टा क्या 0। हाँ 1/इनफाइनाइट कर देंगे 0 हो जाएगा ना, ठीक है ना, 1/इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। और कॉट जैसे tan थीटा क्या बताया था मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा, वैसे cot थीटा क्या होता है लिख देता हूं, tan थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू, थीटा क्या है एंगल, थीटा 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 है मतलब तीनों जगह एंगल क्या है सेम, तो sin थीटा का वैल्यू पता हो, यानी sin 30 का वैल्यू पता cos 30 का वैल्यू पता, डिवाइड कर दो तो tan 30 का वैल्यू क्या चल जाएगा पता। अब वैसे ही cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो देख लो भैया cos थीटा क्या 0/1, तो 0। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, कैसे ये साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन बताते हैं और कैसे एंगल को किसमें बदल देते हैं वैल्यू में। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।